भारत का वो देश जो कि मित्र के रूप में भारत ने तैयार किया, अपने लिथियम के मित्र के रूप में तैयार किया, उसने जबरदस्त अपना कैपेसिटी बिल्डिंग दिखाई है। उसने दिखाया है कि चिंता मत करो इंडिया वालों, हम तैयार हैं बढ़िया से लिथियम आयन बैटरी देने के लिए, तुम तो बढ़िया तरीके से अपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है इसे चलने दो। क्यों पढ़ा रहा हूं इस खबर को, आइए थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं। एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना, उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जो कि वर्तमान के अंदर अपने लॉजिस्टिक नोड्स और एक्सेस रोड बनाने के लिए जाना जा रहा है, और वो है अर्जेंटीना। किस चीज के लिए, आइए मैं बताता हूं। अर्जेंटीना के उत्तरी भाग के अंदर व्हाइट गोल्ड रश फॉर ईवी मेटल लिथियम गैदर्ड पेस, क्या है ये कहानी, आइए मैं बताता हूं। साथियों, दुनिया में अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा लिथियम कहां पाया जाता है, एक मिनट मैं लिथियम के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों को यह भी तो जानना होगा कि लिथियम काम क्या आती है। हालांकि बहुतों को पता होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग जिनको नहीं पता है उनको बारे में बता देता हूं। आज हमारे ये जितने भी फोन है ना, इन फोन्स में या फिर आपके जो लैपटॉप्स हैं, इनमें जो बैटरी डली है उसको आप निकाल के देखिएगा, उस पर लिखा हुआ है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी, लिथियम वो एल्कली मेटल है, वो क्षारीय धातु है जिसके अंदर जो करैक्टर है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का, उस करैक्टर की वजह से उसका उपयोग बैटरी में जबरदस्त तरीके से हो रहा है। इतना उपयोग हो रहा है कि दुनिया जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल से दूर भाग रही है, वहीं दूसरी तरफ वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नजदीक भाग रही है। एक बार के लिए यूं सोचिए, आज अमेरिका ने पूरी ताकत लगा के 40 देशों की बैठक बुलाई है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जॉन कैरी इंडिया आए हैं। ये जितनी भी बातें मैंने बताई, उन सब में एक ही कंक्लूजन था। कंक्लूजन क्या था कि इंडिया अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति बिजली से करे, और बिजली कहां से पैदा हो, रिन्यूएबल तरीके से पैदा हो। भाई बिजली के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि बिजली को ना आप स्टोर करके नहीं रख सकते। जब पैदा हो रही है यूज कर लीजिए, स्टोर करके आप यूज नहीं कर सकते। स्टोर करने के लिए भाई पेट्रोल डीजल को तो आप टैंकर में भर के सालों के लिए डाल दो, कई साल तक पड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सीन ऐसा है कि आप उसे सालों भर तक रख नहीं सकते। अब साल भर तक रखने के लिए आपके पास जो विकल्प बचता है वो केवल एक है कि आपकी बैटरी बढ़िया सी हो। आपके घर में व्हीकल्स होंगे, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जो भी हो, आपको पता होगा कि आप अपने गाड़ी का कोई सी भी एक्टिवा या कोई सा भी मोटरसाइकिल जो भी हो, अगर आपने बहुत लंबे समय तक उसे नहीं चलाया, तो जो बैटरी आपने चार्ज करके रखी थी, बैटरी के अंदर बिजली भर के रखी थी, वो स्वतः ही कुछ समय बाद डिस्चार्ज हो जाती है। यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे बड़ा फेलियर है वो ये है कि इसे कंज्यूम कर तो सकते हैं, इसे डायरेक्ट यूज तो कर सकते हैं, इसे स्टोर नहीं कर सकते। अब मुसीबत क्या है, आप हर जगह गाड़ी के ऊपर यानी कार के ऊपर तार तो डाल के चला नहीं सकते जैसे ट्रेन के ऊपर चलता है। आप घर के अंदर जैसे लाइट का कनेक्शन हो रखा है, ऐसे सड़कों पर कनेक्शन तो कर नहीं सकते कि गाड़ी जो है वो केवल लाइट के साथ साथ ही चलती जाएगी। आपको जरूरत पड़ती है बैटरी की, और उस बैटरी के अंदर जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कन्वेंशनल बैटरी, जो सांद्रता वाली कंसंट्रेशन बैटरी जिन्हें कहते थे, जिनमें H2SO4 भरा जाता था, वो बैटरी अब गॉन आर द डेज, पुराने जमाने की बात हो गई। उनके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता नहीं थी। आपको मालूम होगा, कमेंट में मुझे जल्दी से यह बताइए कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार करने के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला था। कमेंट बॉक्स में बताइए वो वैज्ञानिक जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था, और उनके इस आविष्कार के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों, वही लिथियम आयन बैटरी भविष्य की एक उम्मीद है। उम्मीद इस बात की कि दुनिया अगर बिजली पर शिफ्ट हुई तो बिजली को संचित रखने के लिए, स्टोर करने के लिए लिथियम की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अगला अगला पेट्रोलियम कौन है, तो आंसर है लिथियम है। अगला सोना कौन है, यानी गोल्ड कौन सी करेंसी है, तो भैया अगली गोल्ड जो है वो लिथियम है। लिथियम दिखता कैसा है, व्हाइट कलर का दिखता है, इसलिए इसको नया नाम दिया जा रहा है, दैट इज व्हाइट गोल्ड। और साथियों, दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाइट गोल्ड मिलता है चाइल करके जो देश है साउथ अमेरिका का, वहां पर। नंबर दूसरे पर मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, और नंबर 3 पर मिलता है अर्जेंटीना में। साथियों, अर्जेंटीना में मिलने वाला जो क्षेत्र है, अपन के द्वारा जब से अर्जेंटीना से दोस्ती करी गई है, अर्जेंटीना से कहा गया है कि भाई तेरे माल की सप्लाई बेरोक-टोक इंडिया के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में इसके भंडार बहुत कम है। हाँ भाई, गुड़गांव का नाम आया कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ गया। स्टैनले का डिब्बा भी आ गया कि नहीं आ गया, और मेरी बेटी का नाम भी आया कि नहीं आया है। हाँ जी, अकीरा जो है ना, अकीरा, गुड़गांव, बिल्कुल सही है ना, और स्टैनले का डब्बा, ये 3 हो गए जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था। और मैंने मेरी बेटी का नाम इनका नाम देख के नहीं रखा है, मेरी बच्ची बहुत पहले से मतलब उसका नाम यही रखा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एनीवे, तो कहने का मतलब कुल जमा बात ये है कि लिथियम आयन बैटरी का आपने बता दिया, हम कंटेंट में भी कराएंगे, लोड मत लीजिए। तो अब मुद्दा क्या निकल के आया, इंडिया ने अर्जेंटीना से कहा कि बेटा बेरोक टोक तुम्हारी जो है ना वो सप्लाई चलती रहनी चाहिए। अर्जेंटीना ने यार सीरियसली ले लिया। अर्जेंटीना ने इंडिया के द्वारा कही हुई दोस्ती को बहुत सीरियसली ले लिया। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंडिया ने लिथियम आयन रिफाइनरी
कौन से राज्य में लगाई है, मतलब लिथियम रिफाइनरी, लिथियम मेटल की जो रिफाइनरी है वो कौन से राज्य में लगाने की बात की है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो अर्जेंटीना भारत से जब से दोस्ती हुई है तब से गजब काम करना शुरू कर दिया है। गजब काम ऐसा शुरू कर दिया है कि उम्मीद की जा रही है कि अर्जेंटीना अगले साल तक दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन जाएगा लिथियम का। और आज हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, लिथियम आयन को पैदा करने के लिए अर्जेंटीना के द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में। भाई साहब, इस प्रकार से लिथियम को ये ओर के रूप में एकत्रित करके चले जा रहे हैं। देखने में लग रहा है जैसे नमक भरा हुआ है कि नहीं, गुजरात के अंदर लग रही है। बहुत बढ़िया। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, गुरुजी आप क्या ईट करते हैं? है भाई, उसको लग ये रहा है कि सर जो है पान मसाला खाते हैं और कहते हो कि भाई जुबा केसरी। ऐसा नहीं है भाई, ये मिश्री के दाने हैं, ये मिश्री के दाने हैं और गला चोक हो जाता है, इसलिए ऐसे करके खा लिया जाता है। लोड मत लीजिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद ये है कि आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। क्या है, दुनिया में अब एक नया ट्रायंगल बन रहा है, और नया ट्रायंगल क्या है, बोलीविया, अर्जेंटीना और चाइल। देखिए, चाइल नंबर 1 पर आता है, उसमें जो लिथियम के भंडार हैं वो सबसे ज्यादा किसके पास है, चाइल या चिली जिसको आप कहते हैं, उसके पास है। ये कॉपर कैपिटल भी है दुनिया की। देखिए, ये आने वाले समय का कितना रईस देश होने वाला है, आप ऐसे सोच के देखो। दुनिया की कॉपर कैपिटल चाइल, अब इसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार, दुनिया लिथियम के पीछे पागल होने वाली है। इधर की तरफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जिसके साथ इंडिया ने टाई अप कर लिया है कि भैया माल की सप्लाई होनी चाहिए, ये 3rd नंबर पर आता है। तीसरा देश है बोलीविया। ये पूरा की पूरा ट्रायंगल बन गया है साथियों, और इसको नाम दिया जा रहा है लिथियम ट्रायंगल। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सवाल पूछ रखा होगा, हाँ, इसमें एक सवाल पूछ रखा होगा, और वो क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा जाएगा कि मतलब वर्तमान में लिथियम ट्रायंगल के रूप में कौन से 3 देश निकल करके आए हैं, तो बोलीविया, अर्जेंटीना और चाइल निकल करके आए हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, लिथियम के अंदर अगर हम बताएं तो आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 के साथ आप इसे जानते हैं, जिसका एटॉमिक मास 7 है। साथियों, ये जो आपके सामने आ रहा है, इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं। तो अर्जेंटीना ने क्या किया, अर्जेंटीना ने वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोडक्शन तो शुरू कर दिया है। देखिए, भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है, तो चिली के पास है। अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा बाहर कौन निकाल रहा है लिथियम, तो आंसर है बोलीविया निकाल रहा है। नंबर 1 पर सबसे ज्यादा जो मतलब लिथियम को बाहर निकाल रहा है खोद खोद करके, वो बोलीविया निकाल रहा है। नंबर 2 पर ये बोलीविया का है भाई, बोलीविया, है ना। ये पेन थोड़ा ज्यादा ही मोटा कर रखा है हमने, एक मिनट रुकिए यार, ये क्या है हमारा, अरे आओ भैया इधर। हाँ, हमने क्या कहा आपसे, जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा कि बोलीविया जो है वो तो नंबर 1 पर चल रहा है। बोलीविया प्रोडक्शन के अंदर वर्तमान में, देखिए 2 बातें समझिएगा। भंडार किसके पास सबसे ज्यादा है, तो भंडार है चिली के पास सबसे ज्यादा। उसके बाद में नंबर 2 पर कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 3 पर कौन आता है, अर्जेंटीना, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो उत्पादन कर रहा है, उत्पादन यानी दुनिया को निकाल निकाल के जो बेच रहा है, सबसे ज्यादा वो बेच रहा है बोलीविया। नंबर 2 पर है अर्जेंटीना, नंबर 3 पर है चाइल, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा मात्रा है वो सबसे कम बेच रहा है। उसके बाद में आता है अमेरिका, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, यानी टॉप 5 में ऑस्ट्रेलिया आता है। यह आपके सामने वर्तमान का है। इस समय अर्जेंटीना ने जबरदस्त रूप से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। चाइना के अंदर भी दुनिया के 6ठे नंबर के भंडार हैं। एक सवाल है आपसे, और वो पूछा जा रहा है, बताइए इंडिया के अंदर कहां पर सबसे ज्यादा, या सोचिए, चलिए ऐसे ऐसे पूछते हैं, इंडिया में लिथियम के भंडार कहां मिले हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने जो पहले आंसर दिया था दैट इज गुजरात, वो सही है। अब आपसे दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, इंडिया में लिथियम के भंडार कहां मिले हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं आपको बताता हूं, अर्जेंटीना ने जो लिथियम का प्रोडक्शन है वो बढ़ाने का सोचा है, और कितना बढ़ाने का सोचा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कह रहा है कि हम 2023 तक 1,75,000 टन, और साथियों यहां पर 2025 तक, मतलब ये इसकी वजह से 1.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करने वाला है। आप सोच के देखिए, 1,75,000 टन, टन बोले तो अपने आप में 1,000 गुना कर दीजिए, इसकी वैल्यू इसको कितने मिलने वाली है, 1.5 बिलियन डॉलर। इतना प्रोडक्शन ये करने जा रहा है। ये आपके सामने एक फैक्ट फिगर है जो मैंने आपके सामने बताया है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि कितना महत्वपूर्ण है आपके सामने यह फैक्ट जान लेना, इसने कितना तरीके से लिथियम के अंदर काम करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा बिल्कुल सही जगह लिख रहे हैं आंसर के अंदर, गुड़िया, संजू, अंकित, एमएस, एम के, करण, पैलेस, बिल्कुल सही है। कर्नाटक के अंदर मंड्या नामक डिस्ट्रिक्ट है, मंड्या लिख लीजिएगा, मंड्या नामक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लिथियम के भंडार भारत में भी मिले हैं। भारत में लिथियम के भंडार कहां मिले हैं, तो मंड्या नामक डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और पूछता हूं, केवल साइंस वाले ही इस सवाल को समझ पाएंगे। लिथियम एल्कली मेटल तो है, एल्कली बोले तो क्षारीय धातु तो है। सवाल है, क्या लिथियम रेयर मेटल भी है, क्या रेयर मेटल भी है क्या? देखिए साइंस वाले इस शब्द को पकड़िए, एल्कली और रेयर 2 सवाल होते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है, एल्कली मेटल तो है, क्षारीय धातु तो हो गई, सवाल दूसरा है, क्या ये रेयर मेटल भी है, यस और नो में बताइएगा। बाकी लोग इधर देखें, बाकी लोगों के लिए पॉइंट ये है साथियों कि 2019 में इसी लिथियम आयन के लिए ये है आपके सामने गुडनाव, और यहां पर जो है ना, इनको 2019 का क्या मिला था,
नोबेल पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री के अंदर। इन्होंने काम करना बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, 1970 से शुरू कर रहा है, लेकिन साथियों इनको 2019 में जाकर के नोबेल पुरस्कार मिला था लिथियम आयन बैटरी के लिए। अधिकांश बच्चों ने लिख दिया है यस सर बिल्कुल है ना। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है लिथियम के बारे में कि ये एल्कली मेटल के अलावा क्या है, तो आपको लिखना है ये रेयर मेटल है, यानी कि आसानी से सब जगह प्राप्त नहीं होती है। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ धातु। दुर्लभ का मतलब अगर हर जगह मिल जाए तो रेयर कैसे होगी? कॉमन सेंस की बात है, फिर तो इंडिया में भी भर भर के भंडार होते, दुनिया के हर देश में होते, है कि नहीं? लेकिन ये रेयर मेटल है। चलिए, ये दो तीन बातें आपको पता हो गई। उम्मीद है आपको बहुत सारी फैक्चुअल जानकारी भी हो गई होगी। अगर इसकी वजह से काम चलने लगा तो याद रखिए आने वाले टाइम में भारत को जबरा फायदा होगा। लिथियम के हमने जो कर रखा है इसके अंदर, तो विद आई ऑन चाइना इंडिया लुक लिथियम रिजर्व इन अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया। इंडिया ने इन तीनों देशों को पकड़ लिया है कि देखो चाइना तो खुद के दम पर निर्माण कर रहा है और बढ़िया से लिथियम निकाल रहा है। इंडिया ने इन तीनों देशों में सबसे पहले अर्जेंटीना को पकड़ा, चिली और बोलीविया को पकड़ा, बोले तुम लोग अपना लिथियम निकाल निकाल के मुझे भेजे जाओ, क्योंकि इंडिया ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी जारी कर दी है। हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम 40% अपनी ऊर्जा की आवश्यकता रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेंगे, अर्थात भैया बिजली का उत्पादन करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए बहुत सारे राज्यों के अंदर तो मतलब अब इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी दी जा रही है, डीजल वाहनों को डिस्करेज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ गई हो, क्लियर है। मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, जल्दी से उसका आंसर और दे दीजिएगा। हालांकि आज मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, लेकिन ये ऐसी चीज है कि आपने बहुत ज्यादा बार पढ़ी है। बताइए इंडिया की वो कौन सी संस्था है जो विदेशों से खनिज का परचेज करती है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। विदेशों से वो खनिज का परचेज करती है और खनिज परचेज करने में एक खनिज का नाम लिथियम है, दूसरे खनिज का नाम भी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए, चालू है कमेंट बॉक्स, बताते चलिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और ये मेरे पेज पे भी आ गया है। एनीवे, तो आपको मैंने बता दिया। तो कैबिनेट ने रिसेंटली, मैंने ये न्यूज आपको पढ़ाई थी, जून 2021 की न्यूज है कि कैबिनेट ने एग्रीमेंट किया था अर्जेंटीना के साथ ताकि हम स्ट्रेटेजिक मिनरल्स यहां से निकाल सके। मैंने आपको जो हाल ही में सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि इंडिया के अंदर लिथियम के भंडार कहां मिले, तो साथियों ये फरवरी 20 2020 की न्यूज है। इंडिया का पहला जो लिथियम के भंडार मिले थे वो मंड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिले थे, कर्नाटक के अंदर। ये 2020 का करंट है, इसे याद कर सकते हैं। इससे पहले अर्जेंटीना के साथ हमने टाई अप किया था, ये हमने बता दिया। कुछ विद्यार्थी ओएनजीसी का नाम बता रहे हैं, अरे नहीं, वो पेज निकल गया आपके सामने से, आपने देखा नहीं। ये देखिए, ये है हमारा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इधर देखिए साथियों, इंडिया का खनिज, ये जो चीज है ना, आप इसे याद रखिएगा। इंडिया ने अपनी नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार की कंपनी है और ये क्या करती है साथियों, इसी ने अर्जेंटीना के साथ टाई अप किया है ताकि हम इसके साथ में लिथियम निकाल सकें, यानी कि लार्जेस्ट रिजर्व जो है लिथियम का, उनका उपयोग कर सकें। भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है कंपनी जो कि क्या निकालती है साथियों, दुनिया के अंदर से लिथियम का उत्पादन करवाती है। तो आपको यह बात यहां पर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और मैटर का काम करती है ये, और उसका नाम है कोबाल्ट। याद रखिएगा, ना केवल लिथियम, इसके अलावा ये कोबाल्ट का भी बाहर से इंपोर्ट करवाती है। यानी इंडिया के नाम पर अगर कोई कंपनी टाई अप करती है तो वो ये कंपनी है जो टाई अप करती है। सरकार टाई अप नहीं करती है, ये कंपनी टाई अप करती है और मंगवा करके लाती है गुजरात, और गुजरात में करवाती है पूरी तरह से चीजें। क्लियर है। तो केमिस्ट्री के अंदर गुडनाउ स्टैनली का डब्बा मैंने बता दिया और अकीरा योशीहोनो बता दिया, जिन्हें लिथियम आयन बैटरी के लिए। तो जो भी बातें मैंने आपको बोली वो सारी लिखित में भी दे दी हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा। एक मैंने क्वेश्चन भी दे दिया है 250 शब्दों में प्रैक्टिस करने के लिए, आप ये भी देख लीजिएगा। जो जल्दबाजी में चीजें नहीं लिख पा रहे, परेशान मत होना। ये पूरा कंटेंट मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर आपको एज इट इज उपलब्ध हो जाएगा, आप वहां से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लिथियम आयन बैटरीज आर द एडिफाइस ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस फेसिंग दीज रिचार्जेबल लिथियम बैटरीज। आपसे पूछा गया है, इसकी हिंदी में बता देता हूं कि वर्तमान में जो हम बात कर रहे हैं कि भाई बिजली से क्रांति आएगी, उस क्रांति के अंदर लिथियम आयन जो है ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसके अंदर क्या तो चुनौतियां हैं और क्या इसके फायदे हैं, इन्हें आप 250 शब्दों में लिखिए। तो आपके पास जो भी नॉलेज इकट्ठा हुआ वो सारा जोड़ दीजिए। जैसे मैं आपको सबसे पहले फायदे गिना देता हूं, फिर चैलेंजेस भी गिना दूंगा। फायदे में सबसे पहली चीज तो आप ये बताएंगे कि इसकी वजह से अब जो भी आपके दिमाग में आता है ना, वायु प्रदूषण बचेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना, ओजोन का डिप्लीशन के ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा, है ना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो हो जाएगा, इंडिया अपने एनडीसी मैच कर लेगा, पेरिस क्लाइमेट डील के भाषण की पूर्ति हो जाएगी, नेट जीरो इमिशन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बिजली का उपयोग करने से प्रदूषण कम करोगे ना। तीसरी चीज, मतलब एक और फायदा, गाड़ियों की लाइफ बढ़ जाएगी, नॉइस पॉल्यूशन नहीं होगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, लोगों को बीमारियां नहीं होंगी। ये तो सारे इसके फायदे हो गए। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां ये हैं कि अभी इसके रिजर्व बहुत कम ज्ञात हैं। आने वाले टाइम में हर
हर देश जैसे अभी पेट्रोल के लिए मारामारी कर रहा था, इसके लिए मारामारी करेगा। नंबर तीसरा चीज, ये मेटल्स हैं, इनके साइड इफेक्ट अभी पता नहीं चले हैं, अभी तो इनकी प्रेजेंस बहुत कम है। लेकिन जरा विचार करिए, जैसे दुनिया को पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन बंद करवानी थी, लोगों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन विकल्प के रूप में दे दिया था। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जब निकाला विकल्प के रूप में, तो पता चला कि अरे बाप रे बाप, ये तो और खतरनाक है, ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ा रहा है। तो फिर लोग उसके ऊपर किगाली एग्रीमेंट कर दिए। कहने का अर्थ यह है कि ये नई रिसर्च है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता है। आयंस हैं, मेटल्स हैं, इनका साइड इफेक्ट शरीर पर क्या पड़ेगा, किसी को नहीं पता है। दूसरा, इनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर डलने वाली बैटरी की लाइफ टाइम मुश्किल से साल 2 साल होती है, फिर आप उस बैटरी को निकाल के डिस्पोज कर देते हैं, लेकिन वो खत्म तो होती नहीं है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक वेस्ट बढ़ेगा, जिसे आप ई वेस्ट कहते हैं। ई वेस्ट के अपने ही चैलेंजेस हैं। ई वेस्ट के अपने चैलेंजेस ये हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक से बना हुआ है, रीयूजेबल है नहीं, तो अपने आप में डंप के बहुत सारे क्षेत्र भर जाएंगे, दुनिया में फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उत्पादकता कम हो जाएगी, इंसान को अज्ञात बीमारियां होने लगेंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज लड़ाइयां गल्फ देशों के लिए हो रही हैं, जैसे गल्फ के पास पेट्रोल डीजल के भंडार हैं, तो वहां के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। भविष्य में साउथ अमेरिका जो है, वो भविष्य में लड़ाई का नया केंद्र बनकर आएगा। जिसके पास में लिथियम आयन होंगे, वो राजा कहलाएगा। ऐसी स्थिति में दुनिया का पूरा ध्यान साउथ अमेरिका पे फोकस हो जाएगा। एक प्रकार का नया जो है वो ध्रुवीय समीकरण बन जाएगा, है कि नहीं? तो ये सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस के साथ में आपको होप देनी है। होप क्या है? सकारात्मक रूप से कि इंसान को चाहिए सस्टेनेबल यूज करना। सस्टेनेबल यूज करने का मतलब ये हुआ कि हम उपयोग तो करेंगे, लेकिन इस प्रकार से कि हम प्रकृति को नुकसान मिनिमम पहुंचाएंगे। तो जब आप अपने आंसर में सस्टेनेबल शब्द रख देते हैं, तो सस्टेनेबल का अर्थ होता है कि हाँ भाई, हमारे द्वारा इसका उपयोग ऐसे किया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ मिल पाएगा, और हम साथ में ये भी रिसर्च जारी रखेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो लीजिए, आपका एक प्रॉपर आंसर बन के तैयार हो गया, है कि नहीं? चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और एक बटन है सब्सक्राइब का, अगर आप नए हैं तो दबा दीजिए उसे, क्योंकि ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं हम, आपको फायदा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो ये व्हाइट गोल्ड की उपाधि प्राप्त कर चुका है लिथियम। तीसरे सवाल की तरफ